नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी प्रभु के आशीर्वाद से ठीक होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो इंसान के आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। किसी दूर देश में एक राज्य था। उस राज्य के राजा बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे और वे अपने राज्यवासियों, राज्य से जुड़े अन्य सभी मित्र राज्यों के साथ बहुत अच्छे व्यवहार थे। यानी आप कह सकते हैं कि वो सभी के अच्छे दोस्त थे। सभी के यहां आना जाना लगातार लगा रहता था। इसलिए सभी राज्य उनके लिए आए दिन कुछ ना कुछ उपहार भेजते रहते थे। चाहे वो जेवर हो, चाहे वो खाने को कुछ हो, कभी वस्त्र हो, कुछ ना कुछ उपहार हमेशा देते रहते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने जाते समय राजा की मेहमान नवाजी से खुश होकर राजा को एक पत्थर उपहार दिया, यानी गिफ्ट दिया। राजा को वो पत्थर बहुत ही अच्छा लगा। राजा ने उस पत्थर का भगवान की मूर्ति बनाने का हुक्म दिया अपने मंत्री को। राजा उस मूर्ति को अपने राज मंदिर में लगवाना चाहते थे। राजा की अनुमति पाकर मंत्री एक कारीगर के पास जाता है। उसको पत्थर देकर कहता है कि इसकी एक अच्छी सी मूर्ति बनाओ, जिसे देखकर हमारे राजा प्रसन्न हो जाए, और यह काम 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इसके बदले तुमको जो चाहिए वो मिलेगा और साथ ही 700 सोने की मोहरें दी जाएगी। यह सुनकर कारीगर बहुत खुश हो जाता है। कारीगर अपनी सभी वस्तुओं को लेकर काम शुरू कर देता है। अब कारीगर उस पत्थर को तोड़ने लगता है जिससे वो उसकी अच्छी सी मूर्ति बना सके। कई बार चोट मारने पर भी वो पत्थर नहीं टूटता। उसने उस पत्थर पर लगभग 98 चोट मारी, पर वो पत्थर टूट नहीं रहा था। अंत में एक चोट मारकर वो कहता है, अब ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे, जब इतनी चोट खाने पर भी पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। वो उस पत्थर को वापस मंत्री को दे देता है और कहता है इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन मंत्री को तो किसी भी हाल में मूर्ति बनवानी ही थी। राजा का हुक्म जो था। मंत्री उस पत्थर को लेकर दूसरे एक साधारण कारीगर के पास जाता है। जैसे ही उस कारीगर ने एक चोट मारी तो वो पत्थर टूट गया, और जब पत्थर टूट गया तो कारीगर उसकी मूर्ति बनाने में लग जाता है। मूर्ति बनाकर उसने मंत्री को दे दी। फिर मंत्री ने उसे मोहरें दे दी। अब वो मंत्री जाते जाते एक ही बात सोच रहा था कि अगर उस पहले वाले कारीगर ने एक अंतिम प्रयास भी किया होता तो ये सोने की मोहरें उसकी होती। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी काम को अधूरा छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। यह शायद मेरे लिए है ही नहीं, मेरी किस्मत में ही नहीं, मुझसे होगा ही नहीं। पर असलियत में आपको बस एक बार और कोशिश करने की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत और करने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस और रखने की जरूरत है। शायद जिस वक्त उस काम को छोड़ रहे हो उसकी अगली ही बार वो काम हो जाए। पर हम उसे छोड़ देते हैं, अपने गोल्स को छोड़ देते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं, अपनी जीत को छोड़ देते हैं। आपको पता है, थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब सक्सेसफुल बनाने से पहले 9,999 टाइम्स अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए। यह बहुत ही बड़ा नंबर है। फिर भी जब वो सक्सेसफुल हुए और उनसे पूछा गया कि इतनी बार हारने पर भी वो मायूस क्यों नहीं हुए, उन्होंने हार नहीं मानी, अपना काम नहीं छोड़ा, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मुझे उन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट से पता चला कि इतने तरीके होते हैं जिसके वजह से मुझे सफलता नहीं मिली, तो मैंने सीखा कि मुझे इसे दोहराना नहीं है। इससे मैंने जाना कि ये मेरी हार नहीं थी, ये मुझे सही चीज सीखने का तरीका था।
तो ये कहानी भी आपको यही सिखा रही है कि कुछ समय तक आपका काम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाए या हार मान ले, क्योंकि मेहनत अपना रंग जरूर दिखाती है। किसी को जल्दी, किसी को देर से, पर असर दिखाती है। तो हारो मत, बस मेहनत करते रहो, नए नए तरीके ढूंढते रहो जिससे आपका काम हो जाए। क्योंकि अगर तुम रुक गए तो वो जो सोने की मोहरे है वो कोई और ले जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों को शेयर करें जिनको ऐसे वीडियो की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। राधे राधे।